हेलो नमस्कार सभी को, मैं प्रकृति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग में। तो अभी तक की हमारी सारे व्लॉग्स को, वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। आज हम व्लॉग बनाने वाले हैं, वो होने वाला है उन्हीं कमेंट्स से रिलेटेड। तो आपके कुछ क्वेश्चंस थे, आज के व्लॉग में मैं कवर करने वाली हूँ आपकी उन्हीं डाउट्स को, उन्हीं क्वेरीज को। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे और उनके मैं आंसर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सो मैंने आपके क्वेश्चंस जो है इकट्ठे करके फ़ोन में लिख लिए हैं, तो उनको मैं एक एक करके रीड करूँगी और उसका प्रॉपर आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। फर्स्ट कमेंट है, नाइस वीडियो, वन सजेशन, ऐड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द नेटिव प्लांट्स like their names and their uses, like medicinal use etc. Many locals especially youngsters don't know the native plants and their uses. तो बिल्कुल, वैसे मैं मोस्टली अपनी जितने भी व्लॉग्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, उनमें कवर करने की कोशिश करती हूँ मेन जो प्लांट्स रहते हैं, ट्रीज़ रहते हैं, उनके बारे में। तो और भी कवर करने की कोशिश करूँगी, बीच बीच में डालने की कोशिश करूँगी जो मुझे दिखता है, जो नोटिस होते हैं प्लांट्स, तो उनके साइंटिफिक नेम्स और उनके यूजेस बिल्कुल डालूँगी। नेक्स्ट है, आपका ससुराल कहाँ है और आपका मायका कहाँ है? सो ये क्वेश्चन तो मैंने पिछली अपने व्लॉग्स में भी कवर किया है, बाकी अब फिर से बता देती हूँ कि मेरा ससुराल और मायका डिस्ट्रिक्ट एक ही है और दोनों के बीच में डिस्टेंस सिर्फ 3 to 4 किलोमीटर्स का है। और मायका है मेरा, लोकेशन नाम है उसके जगह का जरड़, और ससुराल है मेरा बजारा में। सो दोनों के बीच में डिस्टेंस लगभग 3 किलोमीटर्स का है, तो बहुत नज़दीक है ससुराल और मायका। खैर, बट ये है कि कल्चर अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि ससुराल और मायके का कल्चर सेम है, अलग अलग है। मायके साइड जो है, मेरा मायका की तरफ वाले मंडी की तरफ से हैं, तो थोड़ा मंडी वाला कल्चर आ जाता है, और ससुराल वाले जो है वो अपर कुल्लू के हैं, तो उनका पहाड़ी ज़्यादा कल्चर आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप थोड़ा जल्दी बोल सकते हैं क्या? एक्चुअली क्या है कि मेरे बोलने का तरीका यही है, अगर मैं इसमें कुछ डिफरेंस लाती हूँ तो ना ही मैं अच्छे से बोल पाऊँगी, ना ही आपको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँगी। सो इसके सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप जो है यूट्यूब में यहाँ सेटिंग में जाके, वहाँ पे सेटिंग होती है प्लेबैक स्पीड की, तो प्लेबैक स्पीड आप 1.25 कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और भी ज़्यादा स्पीड में सुनना है तो 1.5 भी कर सकते हैं। तो वो स्पीड आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उससे आपका ये जो आपकी क्वेरी है वो भी सॉल्व हो जाएगी, और जो मेरा जो पर्पज़ है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या हम दूसरे स्टेट के यहाँ एचपी में लैंड ले सकते हैं या नहीं? सो लैंड का सिस्टम ये है कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, इजी भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर आपने लैंड लेना है, एग्रीकल्चर लैंड लेना है, तो आप नहीं ले सकते, ले भी सकते हैं, उसके लिए आपको पहुंच चाहिए, मेन बात ये है, ठीक है। तो सिंपल ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो उसका दूसरा सॉल्यूशन ये है कि लीज़ पे ले सकते हैं आप। तो आप लीज़ पे ले सकते हैं जगह, तो लीज़ का पीरियड रहता है 40 इयर्स का, तो उसके बाद फिर से रिन्यू हो सकती है। तो उसके लिए ऐसा है, आपको रिलेशंस अच्छे बना के रखने पड़ेंगे लीज़र के साथ, तो उस तरह से भी आप लैंड ले सकते हैं एज अ लीज़ पे। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको कसोल में दिख जाएगा। तो कसोल में मैक्सिमम फॉरेनर्स रहते हैं और नीचे के लोग रहते हैं। मनाली में भी, मनाली के ऊपर वशिष्ठ वाले एरिया में भी बहुत सारे नीचे के होटलर्स हैं, तो उन्होंने लीज़ पे ली है ज़मीनें अपनी, और वहाँ पे अपने होटल्स या कैफ़ेज़ जो है वो कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो पहले ये पीरियड रहता था 100 इयर्स का, अब जो है वो डिक्रीज़ हो गया 40 इयर्स का। तो अगर आप भी कुछ इस तरह से कमर्शलाइज्ड उस तरह से सोच रहे हैं कि ये लैंड लेनी है, तो आप भी इस तरह का ट्राई कर सकते हैं लीज़ पे लेने के। और उसका आपको मेन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि लीज़र के साथ आपको अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो आप सब समझते हैं। तो उसके अलावा अगर आपने रहने के लिए लेना है तो आप फ्लैट्स ले सकते हैं यहाँ पे। मेन जो सिटीज़ और टाउन्स हैं हिमाचल में, पूरे हिमाचल में, जैसे कि शिमला है, सोलन है, धर्मशाला के अराउंड का एरिया है, और मनाली है, कसोल है,
कुल्लू है, तो ये जो मेन हब्स हैं टूरिज़्म के, यहाँ पे जो है जो फ्लैट्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं। कुल्लू के एरिया में बहुत सारे फ्लैट्स हैं। अगर आपको कुल्लू का, मनाली का या फिर मणिकरण साइड का कोई किसी भी एरिया में अगर आपको फ्लैट लेने हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। आप थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ पे अलग अलग लोकेशन में जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आप ले सकते हैं फ्लैट्स। तो इसका आंसर यही है। बाकी इसके अलावा अगर आपको रेंट पे रहना है तो रेंट पे तो सब जगह ही अवेलेबल रहता है। रूम्स 2 सेट लेना है, 3 सेट लेना है, 3 BHK लेना है, उस तरह के मतलब लगभग सभी जगह पूरे हिमाचल में अवेलेबल रहता है रेंट पे। तो मेनली क्या होता है कि नीचे के लोग आ तो जाते हैं इधर, बट यहाँ पे कल्चर बहुत डिफरेंट होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म यहीं सेटल होने की सोच रहे हैं तो पहले अपनी लोकेलिटी भी रिसर्च करें और ये आप मेंटली लेके चलें कि यहाँ पे थोड़े टाइम तक अकेलापन तो फील होगा, पर आपको कल्चर के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म यहाँ रहना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एग्जांपल्स हैं बहुत सारे जो नीचे से आके रह रहे हैं और यहाँ के कल्चर में इस तरह से ढल गए हैं कि दे आर लाइक फैमिली यहाँ के लोगों के लिए। तो यहाँ के लोग होते तो बहुत मिलनसार है, बस ये है कि उनके साथ थोड़ा बना के रखनी पड़ती है। ऑब्वियसली गांव वगैरह के एरियाज पूरे भारत में इसी तरह के हैं, सब आपके साथ मिलजुल के रहने की कोशिश करते हैं। सो ये था इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रकृति, आर यू हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट? आई गेस फ्रॉम योर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग वेरी साइंटिफिकली। एक्चुअली मैं हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, मैं हूँ फॉरेस्टर। सो मैंने की है BSc ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री एंड देन आई एम एनवायरमेंटलिस्ट। मैंने MSc की है इन एनवायरमेंटल साइंसेस। तो फॉरेस्ट्री में बैचलर करने का फ़ायदा ये है, वो आपको दिखता है कि मैं हर एक प्लांट के बारे में जानती हूँ। सो बेसिकली की मैंने नॉनी से है, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो वहाँ पे ऑब्वियसली हर एक प्लांट के बारे में बताया जाता है, इसलिए मुझे प्लांट्स की और ट्रीज़ की नॉलेज बहुत ज़्यादा है और मैं कोशिश करती हूँ जितनी मैंने नॉलेज गेन की है अपने ये जितना भी मैंने स्टडीज़ की है, तो जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपको भी ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो हर व्लॉग में मेरी यही कोशिश रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके यहाँ बंदर नहीं हैं होते, बट हमारे यहाँ तो नीम के पेड़ को भी नहीं छोड़ते। सो ये तो है अच्छी बात है, हमारे लिए एक एडवांटेज है कि यहाँ पे मंकीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, मंकी मेनाइस नहीं है। बट है कुछ जगह पे है, बट बहुत कम है। बाकी यहाँ पे लोग जो है वो इस तरह के, जैसे कई बार होता है कि जंगलों से मंकीज़ को छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ के लोग जो है इनिशियल स्टेज में ही उस प्रॉब्लम को हैंडल कर लेते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते, उस मंकी मिनेंस नहीं होने देते। तो कई जगह है जहाँ पे छोड़े हुए हैं मंकीज़ जंगल से लाके, तो वहाँ पे लोगों ने पकड़ के उनको स्टार्टिंग में ही दूसरी जगह पे रिलोकेट कर दिया है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मंकी मिनेंस नहीं, यहाँ पे है बैलगाय मिनेंस। तो बहुत सारे जानवर जो खुले छोड़ दिए जाते हैं तो वो खेतों में घुस जाते हैं और वहाँ पे उजाड़ देते हैं। तो फेंसिंग बहुत ज़रूरी है हमारे एरियाज़ में, खासकर जहाँ पे ऑर्चर्ड्स होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई एम थिंकिंग, इज़ द होस्ट मोर ब्यूटीफुल और द फार्म्स आर मोर ब्यूटीफुल? आपकी ब्यूटी का राज? तो एक्चुअली क्या है, ब्यूटी का राज कुछ नहीं है, ये है अच्छे जेनेटिक्स। वैसे तो भगवान ने हर एक इंसान को, हर एक ऑर्गेनिज्म को सुंदर बनाया है। हम सब भगवान की बहुत सुंदर क्रिएशंस हैं। तो बाकी जो भी थोड़ा आपको अच्छा दिख रहा है वो सारे जेनेटिक्स हैं, भगवान ने जो बनाया है वो है। हम इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करते। थोड़ा बहुत हम छुटका पुटका थोड़ा लगा लेते हैं, लिपस्टिक और दैट्स इट। जो भगवान ने दिया है वो कृपा है भगवान की। बाकी ब्यूटी का राज कुछ नहीं है। अच्छा खाओ पियो, पहाड़ों में रहो, अच्छी एयर में ब्रीथ करो। अगर मैं दिल्ली में रहती तो शायद मेरे एजिंग ज़्यादा हो जाती, हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो अच्छी जगह में रहने का फ़ायदा तो होगा ही कुछ ना कुछ।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या आप यूट्यूब से कमाते हो? क्या आप यूट्यूब से कमाते हो? बिल्कुल कमाते हैं, इसीलिए यूट्यूब में टिके हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि ये इस चैनल में मैं एक्टिव अभी हुई हूँ क्योंकि मोनेटाइजेशन शुरू हो गया था, तो उसके बाद ऑब्वियसली जब तक रिवॉर्ड नहीं होता, जब तक आप अर्न नहीं कर रहे कुछ भी, तो आप उसको कैसे 100% दे सकते हैं। बाकी थैंक्स टू यू, आप सभी की वजह से ही जो है मेरे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ। आप सब ने अपना इंटरेस्ट शो किया मेरे चैनल में, वीडियोस में, तभी मेरा भी मन करता है कि मैं बनाऊं और वीडियोस। बाकी आप सभी का प्यार जो है कमेंट्स के फॉर्म में मुझे मिलता रहता है, तो आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन से ऊपर जो है एक हाइप बटन होता है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिए। उसकी वजह से क्या होगा कि और लोगों को भी रिकमेंड होती है मेरी वीडियोस। तो बाकी आप सभी के प्यार से उम्मीद करती हूँ कि चैनल ग्रो करता रहे और इसी तरह की मैं वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या आपके वहाँ क्लाउड बर्स्ट का खतरा होता है? जो क्लाउड बर्स्ट होता है ना, उसके लिए कंडीशंस होती है कि उसमें 3 साइड्स से क्लाउड्स, ये माउंटेन्स चाहिए होती है और क्लाउड्स जो है उस पर फंस जाते हैं, उसकी वजह से एक ही जगह पे डाउनपोर हो जाता है सारे पानी का। तो हमारे इस एरिया में हमारे को एडवांटेज क्या है कि ये हमारे जो दोनों तरफ पहाड़ है, ये है जो हवा की डायरेक्शन और जो क्लाउड की डायरेक्शन है उसके पैरेलल, तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्लाउड्स जो है सीधे सीधे निकल जाते हैं। तो इस एरिया में क्लाउड बर्स्ट का हमारा खतरा बिल्कुल मिनिमम है। बाकी ऐसा है कि क्लाउड बर्स्ट का कोई खतरा नहीं है, बट ये है कि कई बार लैंडस्लाइड, वैसे तो बहुत रेयर है, पर आजकल माइनिंग बहुत चल रही है हमारे एरिया में, तो आने वाले टाइम में लैंडस्लाइड का पूरा खतरा रहेगा ऑब्वियसली, जिस तरह से माइनिंग होती है। उसके अलावा कई बार होता है कि पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो नाले आ जाते हैं, इस पहाड़ से भी दूसरी पहाड़ से भी, तो उसका खतरा होता है। बाकी क्लाउड बर्स्ट दूसरी लोकेशन में होता है, तो उसके थ्रू जो पानी है वो अलग अलग नालों से, नदी से आता है। तो जो नदी वाले एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा घर है, ज़्यादा लैंड है, तो उन एरियाज़ में थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है इसकी वजह से। बाकी क्लाउड बर्स्ट वाला एरिया हमारा है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेल करते हैं आप मार्केट में एप्पल को? एक्चुअली क्या है कि ससुराल में जो फार्म है वहाँ पे भी अपने खाने के लिए ग्रो किए हैं, तो थोड़े से ही ट्रीज़ हैं। बाकी मायके में भी अपने खाने के लिए ग्रो किए हैं, थोड़े से ट्रीज़ हैं, कमर्शियलाइज नहीं है। बाकी ससुराल में एक फार्म है जहाँ पे ज़्यादा एप्पल के पेड़ हैं, बट वो ठेके पे दे दिया, किसी और को दिया है। सो एक्चुअली कमर्शियलाइज नहीं है, तो हम जो है सेल नहीं करते हैं एप्पल को। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ मैं लेने वाली हूँ वो है, आपके बगीचे में फ्रूट तो बहुत सारे हैं लेकिन मेनली कौन सा है? सो जैसा मैंने बताया, एप्पल्स, हमारे पास एप्पल्स हैं और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बट मेनली जो है ससुराल की साइड बताती हूँ, तो ससुराल की साइड है अनार। सो अभी कमर्शलाइज्ड में अनार है उधर, और मायके के साइड में कमर्शलाइज्ड में कीवी है। सो ये है 2 मेन। और इसके अलावा मायके साइड में परसिमन भी है, जिसको जापानी भी कहा जाता है। सो ये 2-3 जो प्लांट्स हैं वो है मेन कमर्शलाइज्ड प्लांट्स। इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं। I would like to get those apples which you are eating as you know better whatever is organic। बिल्कुल सब चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खाएं पिएं हम, पर बात ये है कि वो हमने अभी कमर्शलाइज नहीं किए हैं, हमारे पास इतने ट्रीज़ नहीं हैं हो पाते कि हम उसे आगे किसी और को बेच सकें। सो मे बी आने वाले कुछ टाइम में हम ग्रो करें, अगर डिमांड क्रिएट होती है तो हम कोशिश करेंगे कि हम पेड़ लगाएं और एप्पल के, और बिल्कुल ऑर्गेनिक आपको प्रोड्यूस सेल करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके वहाँ बाज़ारों में इतनी लो हाइट होने के बावजूद भी सेब कैसे हो जाते हैं? जनरली सेब को ऊंचाई वाले इलाकों में होते हैं ज़्यादा, क्या यह कोई अलग किस्म की सेब है, वैरायटी है? सो एक्चुअली क्या होती है कि हर लोकेशन के लिए अलग अलग वैरायटी यूज़ की जाती है। जैसे कि किन्नौर के सेब की वैरायटी अलग है और मनाली के सेब अलग वैरायटी के हैं। हमारे लोअर तो नहीं है हमारे, बट हमारे अल्टीट्यूड लगभग यही है 1200
मीटर्स के अराउंड है, तो ये कोई लो नहीं है, ये हाइट तो काफ़ी है, बट ऑब्वियसली मनाली या फिर किन्नौर से तो लो है। सो यहाँ पे भी अलग वैरायटी ग्रो की जाती है, जो वहाँ पे होती है ऑब्वियसली यहाँ नहीं चल पाएगी। सो यहाँ की वैरायटी अलग है, जो आपको मैंने बताई थी ससुराल में, अभी जो मेरी लास्ट व्लॉग था उसमें, तो वो गाला वैरायटी थी। वो न्यू वैरायटी जो है बनाई गई है लोअर लोकेशंस के लिए ही। वो खाने में मीठी होती है और वो ग्रो भी कर जाती है अच्छे टेम्परेचर्स में। सो यस, वैरायटी अलग अलग है। बाकी बहुत डिटेल में अगर एप्पल्स पे वीडियोस बनानी है तो वो नेक्स्ट कभी बनाएंगे, बिल्कुल डिटेल में अलग अलग वैरायटीज़ एंड ऑल। तो चल, सो यही थे आज के जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेरीज ली हैं। सो ये था एक सेशन जो आपके साथ किया मैंने। सो बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स पढ़ के, आपके क्वेश्चंस के आंसर करके। आई होप आपको भी सेटिस्फैक्ट्री लगे होंगे मेरे जो भी मैंने आंसर्स दिए हैं। तो अगर आपको और भी डाउट है और अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे तो आप कमेंट्स में नीचे फिर से आप अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अभी नेक्स्ट आने वाले टाइम में आपके इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स दूँ। बाकी अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, नमस्कार।